प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में क्या टॉपिक है? वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम अर्थात वेन आरेख है। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी जल्दी से आओ क्लास में, जल्दी जल्दी से आओ क्लास में मेरे सभी प्यारे दोस्त और सभी प्यारे प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई बहन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो सेशन है ना, वेन डायग्राम बड़ा इंटरेस्टेड है। यहां से परीक्षा में एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें टोटल दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनते हैं जब हमसे किसी तीन व्यक्तियों के नाम या तीन वस्तुओं के नाम या तीन अलग अलग समूहों के नाम दे देता है और हमसे कहता है कि बताओ इसका एक उचित वैन आरेख क्या बन सकता है। और दूसरा टाइप क्या बनता है? दूसरा टाइप बनता है, मैं आपको मतलब बता के चलूंगा कि क्या क्या टाइप बनते हैं, उस हिसाब से ही हम लोगों को आगे बढ़ जाना है। सही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाओ। दूसरा ना यार, देखो एक चीज और कह दूं, अब शादियों का मौसम शुरू हो गया है। तो शादी वादी के निमंत्रण वगैरह खूब आएंगे आपके पास, दावत खाएंगे खूब आप लोग। लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आप उन सब चीजों में ना अपनी पढ़ाई को मत भूल जाना, इसे डिस्टर्ब मत होने देना। सही है? उसे डिस्टर्ब मत होने देना मेरे प्यारे दोस्त। बाकी आपकी मेहनत आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त। मैं बार बार कहता हूं, मैंने कल भी कहा था एक शॉर्ट्स में, आपने देखा भी होगा कि अब बहुत लोग रोएंगे। क्या बोला? बहुत लोगों का दिल दुखेगा, सबको अपना प्यार याद आएगा। और अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है दोस्त, मोहब्बत किसी की होगी, लेकर कोई और जाएगा। मतलब बात यह है कि भैया पढ़ लो ढंग से। बात समझ में आ रही? क्योंकि लास्ट में तो उसके घर वालों को भी सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। इस बात को समझो। खैर, ये एक हंसी मजाक की बातें हैं। सीधे सेशन पर चलेंगे। वेन डायग्राम बहुत शानदार सा टॉपिक है ये। और मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर कौन कौन से टाइप बनते हैं? तो एक टाइप तो ये बनता है सबसे पहला, कि जैसे फर्स्ट टाइप बनता है कि आप लोगों से कहेगा, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दिया, यहाँ पर राजस्थान लिख दिया, यहाँ पर मेरे प्यारे गुड्डा मध्य प्रदेश लिख दिया। अब आपसे कहेगा कि बताओ इसका उचित वेन डायग्राम क्या बन सकता है। बात समझ में आ रही है? इसका उचित वेन डायग्राम क्या बन सकता है, ऐसे कह सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, इसी की एक टाइप नंबर 2 बनती है। टाइप नंबर 2 बनती है जिसमें यहां पर ट्राइंगल देगा, कहेगा ट्राइंगल का अर्थ स्नातक है, सर्कल का अर्थ शिक्षक है। यहां पर एक इस तरीके से आयत दे देगा, इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ बता देगा। इनके बीच में कुछ ना कुछ अंक रख देगा और कहेगा कि बताओ ऐसे कितने शिक्षक हैं जो स्नातक भी हैं। है ना? इस तरीके से मतलब कुछ भी आपसे पूछ सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर क्या बोला, ये सारी चीजें ध्यान से सुननी है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक ये बनने वाला है। सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से प्रारंभ करने वाला हूं। एक बार थम्स अप करेंगे जी भैया, वी आर रेडी फॉर दिस सेशन। है ना? अब क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। आपसे यहां पर अगर मैं बात करता हूं वेन डायग्राम में, तो यहां पर पहली टाइप बनती है जिसे कहते हैं ऑल का रिलेशन। तो एक रिलेशन तो ऑल का रिलेशन होता है जिसे सभी बोला जाता है। दूसरा जो रिलेशन होता है वो कुछ का रिलेशन होता है, जिसे मेरे प्यारे दोस्तों सम का रिलेशन बोला जाता है। और तीसरा रिलेशन होता है कोई नहीं का, यानी कि रिलेशन ही नहीं होता। रिलेशन ही नहीं होता कहने का मतलब नो का रिश्ता होता है ना? तो एक तो रिश्ता हो गया कि भाई आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। एक हो गया क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, मतलब कुछ कुछ ही होता है, सब कुछ नहीं है।
लेकिन एक होता है कोई नहीं, कि है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे गुड्डा, जो सभी होता है इसमें हमेशा ध्यान रखना कि सभी का रिश्ता केवल एक ओर से होता है। सभी का रिश्ता केवल एक ओर से बनता है, या कह देता हूं कि केवल एक ओर से होता है। सभी का रिश्ता केवल कितनी ओर से होता है? केवल एक ओर से होता है। तो बात ये समझ में आई कि सभी का रिश्ता केवल एक ओर से होता है। अब आप लोग कहेंगे भैया हमारी समझ में आई नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता दो। तो ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा ये आम और फल है। आप मुझे आम और फल का वेन डायग्राम बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे कि आम और फल का वेन डायग्राम क्या बन सकता है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि इस पृथ्वी पर जितने भी आम हैं, चाहे लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, डाल का है, पाल का है, कच्चा है, पका है, आम की बहुत सारी वैरायटी होती है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि इस पृथ्वी पर जितने भी आम हैं वो सभी के सभी आम फल हैं। मैंने बोला कि इस पृथ्वी पर जितने भी आम हैं वो सभी के सभी आम फल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कोई डाउट है इस बात में? मैंने कहा जितने भी आम हैं वो सभी के सभी आम फल हैं। तो इस बात में कोई डाउट है क्या? बता दो मुझे कमेंट में। जितने भी आम है वो सब फल ही तो होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये डायग्राम एकदम करेक्ट है। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जितने भी इस पृथ्वी पर फल हैं, मैंने कहा जितने भी इस पृथ्वी पर फल हैं वो सभी के सभी फल आम हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सभी फल आम हो सकते हैं क्या? बोलो जल्दी। मैंने ये बोला क्या सभी फल आम हो सकते हैं? सभी फल आम हो सकते हैं। सभी आम फल थे, ठीक है, लेकिन क्या सभी फल आम होंगे? सभी फल आम होंगे तो केला क्या है, अनार क्या है, चीकू क्या है, बताओ मुझे, अंगूर क्या है? वो भी तो फल हैं। तो सभी के सभी फल आम नहीं हो सकते। हाँ, सभी आम फल हो सकते हैं पर सभी फल तो आम नहीं हो सकते। मैंने ये बोला यार ये सही नहीं हो सकता। मैंने बोला यार ये सही नहीं हो सकता। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी सी बात है और बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण इसका हम लोग लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त पिता एवं पुरुष का। दूसरा उदाहरण लेते हैं पिता एवं पुरुष। इसे ना जब भी मैं वेन डायग्राम पढ़ाता हूं तो इस उदाहरण को जरूर समझाता हूं, क्योंकि ये वो उदाहरण है जिससे आप लोगों के यार माइंड में बैठ जाएगा कि यार बात में दम तो है। एकदम सही कह रहे हैं संदीप भाई। मुझे बताओ कि पिता और पुरुष है, तो मैंने बोला कि जितने भी पिता हैं इस दुनिया में, जितने भी पिता हैं इस दुनिया में वो सब के सब पुरुष हैं। बोलो हाँ या ना। जितने भी पिता इस दुनिया में हैं मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी पिता इस दुनिया में हैं वो सभी के सभी पिता पुरुष हैं। बोलो हाँ या ना। सभी पिता पुरुष हैं, एकदम सही बात है ये। हमारे पिता, आपके पिता, हम सब के पिता पुरुष ही तो हैं। ए भाई, हम सब के पिता पुरुष ही तो हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ, सभी पिता तो पुरुष हो गए, पर अगर मैं कहूं कि जितने भी पुरुष हैं, मैं कहूं कि बताओ जितने भी पुरुष हैं, क्या वो सभी के सभी पिता हैं? मुझे ये बताओ, क्या सभी पुरुष पिता हैं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या सभी पुरुष पिता है? इस बात पे अगर हाँ कहने का मन कर रहा है तो एक बार कृपया करके अपने आप को देख लें। हालांकि आप में से कुछ ऐसे भाई होंगे जो पिता होंगे,
इसमें डाउट नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या क्या मैक्सिमम ऐसे नहीं है जो पिता नहीं है? पुरुष तो है ना गुड्डा आप? अब ये मत कहना कि नहीं है, पुरुष हैं आप पुरुष हैं, बल्कि महापुरुष हैं। तो मुझे ये बताओ, लेकिन पिता नहीं है ना, पिता नहीं है तो कह दो कि ये क्या है भाई, ये नहीं बन सकता, ये वैल्यू रॉन्ग है, ये वैल्यू गलत है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ आम से फल की ओर जा रहा हूं तो करेक्ट है, फल से आम की ओर आ रहा हूं तो इनकरेक्ट है, यहाँ पिता से पुरुष की ओर जा रहा हूं तो करेक्ट है, यहाँ पुरुष से पिता की ओर जा रहा हूं तो इनकरेक्ट है। एक भाई लिख रहा, भैया कुछ तो रड़ुआ भी बैठे क्लास में। हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल तुम में से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शादी अभी हो नहीं रही, और कुछ ऐसे हैं जिनकी उनके घर वाले करना नहीं चाहते कि ना मेरा छोरा जब तक कुछ बनना जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा, है ना? ऐसे भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी हो नहीं पा रही है। तो बिल्कुल दिल पे नहीं लेनी है, सब कुछ सही होगा एक दिन। आओ यहाँ कुछ के रिलेशन पे आ जाओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कुछ, देखो कुछ का रिश्ता सभी के रिश्ते के अपेक्षा न जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने ये बोला, क्या बोला? मैंने कहा सभी का रिश्ता केवल एक ओर से। यहाँ कह रहा है कुछ का रिश्ता, कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है। जो कुछ का रिश्ता होता है, कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है, दोनों ओर से बनता है। कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है, कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है। बताएंगे जल्दी से, भैया जी शादी के लिए नौकरी होनी जरूरी है ना गुड्डा? ना, बिचौलिया तगड़ा होना चाहिए, बिचौलिया तगड़ा होना चाहिए। नौकरी वोकरी तो फिर तो अपने आप हो ही जाएगी, फिर क्या है? एक कह रहा ना, एक गांव में एक बालक से कह रहा, एक गांव में एक आदमी कि तू यार नौकरी लगा ले, तेरा ब्याह मैं करवाऊंगा। तो उसने जवाब दिया कि फिर तू हमारा ब्याह क्या करवाओगे भाई? फिर तो हमारे जो है 100 ब्याह हैं। दम है तो अब करवाना, अब करवा हमारा ब्याह बिना नौकरी के। ये कोई बात है कि नौकरी लगा ले ब्याह करवा देंगे? मेरे भाई फिर तो हमारे 1000 ब्याह हैं, अब करवा हमारा ब्याह। देखो ध्यान से, कह रहा है कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है। सर ये दोनों ओर से कैसे बनता है? सर ये कैसे बनता है दोनों ओर से? जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे वीर, ये है लड़के, लड़के और ये है खिलाड़ी। मेरे प्यारे गुड्डा, ये है लड़के और ये है खिलाड़ी। ये लड़के हैं और ये खिलाड़ी है। ध्यान से सुनेंगे। मुझे ये बताओ, क्या ये संभव है कि इस दुनिया के सभी लड़के खिलाड़ी हो जाएं? बोलो, ये संभव है क्या कि इस दुनिया के सभी लड़के खिलाड़ी बन जाएं? नहीं बन सकते भाई। अच्छा ये बताओ, क्या ये संभव है कि सभी खिलाड़ी लड़के बन जाएं? नहीं, खिलाड़ी सभी खिलाड़ी लड़के नहीं, हमारी छोरियां का छोरों से कम है भाई। कल कल रात 12:1 हो रही थी, एक बेहतरीन सा कैच हरमनप्रीत कौर के हाथ में आता है और उसी क्षण भारत बन जाता है विश्व विजेता। तब तब ये कहावत एकदम सत्य साबित हो जाती है कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है। मेरे प्यारे दोस्त, यही वास्तविकता है। तो सभी खिलाड़ी लड़के नहीं, सभी लड़के खिलाड़ी नहीं, ये भी नहीं कह सकता। हाँ मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी लड़के इस पृथ्वी पर हैं, जितने भी लड़के इस पृथ्वी पर हैं, उनमें से कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। जितने भी लड़के इस पृथ्वी पर हैं, उनमें से कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। सभी नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते। मेरे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। कह रहे सभी लड़के खिलाड़ी हैं? नहीं, कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। तो गुड्डा कुछ लड़के खिलाड़ी होंगे। और देखो, अगर ये सही है कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो फिर ये भी तो सही है कि कुछ खिलाड़ी लड़के हैं।
अगर लड़के से खिलाड़ी की ओर जाओ या खिलाड़ी से लड़के की ओर जाओ, ये दोनों ही इक्वेशन अपने आप में करेक्ट हैं। ये दोनों ही इक्वेशन अपने आप में करेक्ट हैं। क्या बोलेंगे? दोनों के दोनों सही है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों के दोनों सही है। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा कि चाहे लड़के से खिलाड़ी की ओर जाओ, चाहे खिलाड़ी, सभी लड़के खिलाड़ी नहीं हो सकते। कुछ लड़के दर्शक भी तो होंगे जो जो ताली बजाएंगे। बताओ, एक बार सभी प्यारे साथी बजाओ, ताली बजाओ। और ये ताली भी ज्यादा नहीं बजानी है, भगवान ने सुन ली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा ताली नहीं बजानी है, भगवान कहेंगे यार ताली बहुत अच्छी बजाता है, चलो इसे कुछ वरदान दे देते हैं। ताली ज्यादा नहीं बजानी है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक आता है कोई नहीं। तो यहां पर तो बड़ा स्पष्ट है कि कोई नहीं का रिश्ता, कोई नहीं का रिश्ता, कोई नहीं का रिश्ता किसी भी ओर से नहीं बनता। कोई नहीं का रिश्ता किसी भी ओर से नहीं बनता, किसी भी ओर से नहीं बनता। कोई नहीं का रिश्ता किसी भी ओर से नहीं बनता है, किसी भी ओर से नहीं बनता है। कोई नहीं का रिश्ता नहीं बनता है किसी भी ओर से। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला, इसका कुछ उदाहरण ले लें। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा भाई साहब उत्तर प्रदेश है, मैंने कहा भाई साहब मध्य प्रदेश है, मैंने कहा उत्तर प्रदेश का अलग डायग्राम बनेगा क्योंकि ये अलग राज्य है। मध्य प्रदेश का अलग डायग्राम बनेगा क्योंकि मध्य प्रदेश अलग राज्य है। इन दोनों राज्यों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। संदीप भैया आप बहुत घमंडी हो। बाबू बाबू नतमस्तक हूं तुम्हारे सामने। बहुत बढ़िया बात कही है तुमने, बहुत बढ़िया। कारण भी बता दीजिए हृदय भाई, ऐसी कमेंट करने की वजह क्या है? भगवान बाकी मुझे कभी भी उस लाइन में ना लाए जो आरोप आपने मुझ पर लगाया घमंडी वाला, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं जीवन में एक ही लाइन पर काम करता हूं कि इस धरा का सब इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त एक लाइन है जो कभी भी घमंड नहीं आने देती है। मतलब इस धरा पर, मतलब इस धरा का जो हमारे पास रखा हुआ है जितना भी है, इस धरा पर मतलब इस पृथ्वी पर सब धरा रह जाएगा, मतलब यही कहीं रह जाएगा। खैर चलो कोई बात नहीं है, भाई ने ऐसा आरोप लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना कि चलो कोई नहीं। यहां तक उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, बात समझ में आ गई? अच्छा गुड्डा, अगर यहाँ पर ये होता कि भारत भी होता एक तीसरा ग्रुप, तो भारत कहाँ आता? भारत इन दोनों के ऊपर आ जाता। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बात समझ में आ रही है सभी प्यारे भाई बहनों को? चलो मुझे ये बता दो कि यहां पर मैंने लिख दिया पतंग, यहां पर मैंने रख दिया पतंग। मेरे प्यारे गुड्डा ये पतंग हो गया। और मेरे प्यारे गुड्डा 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 दूसरा पतंग के साथ क्या ले लें? मैंने कहा एक तो चलो पतंग ले लिया, और दूसरा क्या ले लें? दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लें? दूसरा दूसरा क्या ले लें भाई? हाँ दूसरा क्या ले? पतंग ले लिया, और दूसरा बताओ जी क्या ले? बोलो है जी। कोई भी चीज ले लो दुनिया की, दुनिया की कोई भी चीज जिसका पतंग से कोई भी लेना देना ही ना हो। मेरे प्यारे गुड्डा मैं पतंग के साथ धागा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। या मानकर चलो आप चाहो ना इस दुनिया की कोई भी पतंग के साथ आप चाहो बस लिख सकते हो, बस लिख सकते हो, पतंग और बस कोई संबंध है इनका? दुनिया की कोई भी चीज लिख सकते हो, सही है ना? तो एक पतंग और एक बस, इन दोनों को अलग अलग ही रखा जाएगा। एक और चीज सुनो,
जब पतंग का बस से कोई लेना देना नहीं है, तो बस का भी पतंग से कोई लेना देना नहीं होगा। भाई जब आप मेरे यहां नहीं आओगे तो मैं आपके यहां क्यों जाऊंगा? ये बात बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। ये सभी बातें समझ में आई हैं आप लोगों को? मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा, ये बात समझ में आ रही है सभी प्यारे दोस्तों को? ठीक है, यहां तक अब सुनो। कितने प्रकार के डायग्राम बनते हैं, आने वाली 15 मिनट में के बाद ना आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दोगे बढ़िया तरीके से, समझेंगे, सवाल में बढ़ेंगे आगे और बताएंगे कि मेरे प्यारे साथियों देखो, सबसे पहले कितने प्रकार के डायग्राम बनते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा सबसे पहले, जैसे इसने कह दिया आप लोगों से कि मिनट, घंटा और सेकंड। इसने आप लोगों से कहा कि मुझे डायग्राम बनाकर दिखाओ मिनट, घंटा व सेकंड का। मिनट, घंटा व सेकंड का डायग्राम बनाकर दिखा दो कि मिनट, घंटा और सेकंड का डायग्राम क्या बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मिनट हुई, घंटा हुई, सेकंड हुई। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेकंड होती है, जो सेकंड होती है, सेकंड हमेशा मिनट के अंदर आती है और मिनट हमेशा घंटे के अंदर। तो सेकंड मिनट के अंदर आई और मिनट घंटे के अंदर आया। मैंने कहा सेकंड मिनट के अंदर आई और मिनट घंटे के अंदर आया और ये इसका उचित डायग्राम बन गया। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि क्या और किस चीज का एग्जाम्पल सेट हो सकता है? ये जल्दी से बोलो। मैंने कहा और किस चीज का एग्जाम्पल सेट हो सकता है? ये सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। मेरे सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया जल्दी से बोलो, और क्या बन सकता है? मिनट, घंटा, सेकंड हो गया। मुझे बताओ और क्या हो सकता है? बोलो भाई, मुझे बताओ और क्या हो सकता है? मिनट, घंटा, सेकंड। देखो, मिनट सबसे अंदर, ऊपर घंटा, सेकंड सबसे अंदर, सेकंड मिनट के अंदर, मिनट घंटे के अंदर। ये ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो कह सकता है कि उत्तर प्रदेश, भारत और मेरे प्यारे दोस्तों एशिया। बोलो, ऐसे भी तो कह सकता है उत्तर प्रदेश, भारत और एशिया। उत्तर प्रदेश, भारत और एशिया मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसे भी तो हो सकता है। बात समझ में आ गई? एक भाई ने लिखा है कि संदीप भैया, आरडब्ल्यूए ऑफिस और ग्रेटर नोएडा। अरे वाह भाई वाह 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 वाह, गजब। संदीप भैया आरडब्ल्यूए ऑफिस में है, आरडब्ल्यू ऑफिस ग्रेटर नोएडा में। अरे वाह भाई वाह, तगड़े लाते हो। पर बेटा ये सवाल ना आवे पेपर में, ये पेपर में नहीं आएगा। सही है, चलो दो एग्जाम्पल ही बहुत हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे। आपके गांव का नाम, आपकी तहसील का नाम, आपके जिले का नाम, ऐसे भी बन सकता है। मतलब बहुत बन सकते हैं, सही है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास टाइप नंबर 1 था मेरे प्यारे गुड्डा, जो टाइप नंबर 1 का डायग्राम बनता है। मैं टाइप नंबर दूसरे डायग्राम की ओर चलता हूं। आप मुझे बताएंगे कि टाइप नंबर सेकंड क्या डायग्राम बन सकता है? ये किस चीज का डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा ठोस लिखा हुआ है, मैंने कहा द्रव लिखा हुआ है, मैंने कहा प्यारे दोस्तों गैस लिखा हुआ है। कमेंट 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 में बताओ कौन सा डायग्राम। हालांकि ऑप्शन नहीं है तो डायग्राम तुम बना के भी नहीं बता सकते हो, पर चलो कोई नहीं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस अलग चीज है, ठोस ठोस अलग चीज है, द्रव अलग चीज है और गैस अलग चीज है। ठोस का द्रव से और गैस से लेना देना मतलब इन तीनों का ही आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ये तीनों अलग हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, भैया भैया जो ठोस होता है
वो तो पिघलने के बाद द्रव बन जाता है। मैंने कहा एग्जैक्ट सही कह रहे हो। पर जब वो द्रव बन जाता है तो फिर वो ठोस नहीं कहलाया जाता, फिर उसकी अवस्था द्रव वाली हो गई। और और जब वो द्रव के बाद आप उसे गर्म कर देंगे ना, वो वाष्प बन के उड़ने लगेगा, जब गैस का रूप लेगा तो उसे द्रव नहीं बोला जाएगा। ये तीनों अलग अलग हो गए। क्या ये बात समझ में आई है? सुनो, मैंने कहा यहां पर ये मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे समझो कि भारत हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया। चलो यार, इस नल्ले का नाम नहीं लिख रहे, इसे हटाओ, इसके नाम में से ही मतलब अजीब सा लगता है, इसका नल्ले का नाम ही हटाओ यहां से। भारत हो गया, श्रीलंका लिख देते हैं, चलो भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर लिख देते हैं, जापान लिख देते हैं, जापान लिख देते हैं। मुझे बताओ, ये तीनों का भी तो सेम डायग्राम हुआ, ये तीनों अलग अलग हो गए। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। नल्ले को घमंड है कि, नल्ले को घमंड है कि हमारे झंडे पर चांद है। नल्ले को क्या घमंड है? नल्ले को घमंड है कि हमारे झंडे पर चांद है। अब उसे कौन समझाए कि बेटा, तुम्हारे बाप के, तुम्हारे बाप का जो झंडा है वो चांद पर है, और झंडे पर चांद होना बहुत बड़ी बात होती है। झंडे पर चांद होना बहुत बड़ी बात होती है तुम्हारे लिए। लेकिन लेकिन आंख खोल के देखो, चांद पर झंडा होना उससे उससे 100 गुनी बड़ी बात होती है। तो भैया, तुम्हारा तुम्हारा वो कहते हैं ना कि हे नल्ले पाकिस्तानियों, तुम्हारा औकात क्या है तुम्हारी? तुम होड़ करोगे हमारी? औकात क्या है तुम्हारी? तुम होड़ करोगे हमारी? तुम्हारी तुम्हारा खून भी ठंडा है और हमारी बर्फ भी खौलती है। और आंखें आंखें खोल के देखो, तुम्हारे तुम्हारे झंडे पर चांद है, पर हमारा हमारा चांद पर झंडा है। इसका नाम ही नहीं लिख रहे हम। टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं अभी। टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं कि टाइप नंबर 3 में कौन सा डायग्राम बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप नंबर 3 के डायग्राम की ओर चलते हैं। मैंने आप लोगों से कहा, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों से कहा उत्तर प्रदेश, मैंने आप लोगों से कहा मध्य प्रदेश, और मैंने कहा भारत। भारत, मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या डायग्राम बन सकता है? जल्दी से बोलेंगे क्या बन सकता है? तो मैंने यहां पर आप लोगों से क्या बोला कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत। उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, मध्य प्रदेश अलग राज्य है, लेकिन दोनों हमारे देश की शान, दोनों हमारे देश का अभिमान। मेरे प्यारे दोस्त, यहां ऊपर क्या आ जाएगा? भारत आ जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, भाई ये सब हमारे अलग अलग राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या बिहार, या मानकर चलो जितने भी हमारे राज्य हैं, सब अलग अलग राज्य हैं, लेकिन सब हमारे अपने हैं, सब हमारे देश की शान है, सब हमारा अभिमान है। तो ये यहां पर ना सब के सब देश के अंदर आएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त, इसका कोई दूसरा सामान या डायग्राम बन सकता है क्या? सभी प्यारे दोस्त बताओ, चलो जल्दी से, क्या दूसरा बन सकता है? तो मैं आप लोगों से क्या बोल सकता हूं? मैं आप लोगों से बोल सकता हूं कप, यहां पर हो गया प्लेट, कप, प्लेट, और यहां पर हो गया यहां पर हो गया कप हो गया, प्लेट हो गया, और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर लिख देंगे क्रॉकरी शॉप। यहां पर लिख देंगे क्रॉकरी, या क्रॉकरी भी लिख देंगे तो भी कप और प्लेट क्रॉकरी के अंतर्गत ही आते हैं। कप और प्लेट दोनों क्रॉकरी के अंतर्गत ही आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तगड़ा बताया है मेरे भाई। कह रहे हैं कि भैया आम, सेब और फल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
आम अलग, सेब अलग, ऊपर फल आएगा। भैया जी क्या आलू, प्याज और सब्जी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आलू अलग, प्याज अलग, सब्जी ऊपर आएगा। बोलेंगे बात समझ में आई भैया, क्या गेहूं, चावल, अनाज? अरे वाह! तुम तो मतलब एक से एक धुरंधर निकाल निकाल के नए नए उदाहरण ला रहे हो। गजब भैया। विराट कोहली, रोहित शर्मा और क्रिकेटर, गजब भैया। गाय, भैंस और जानवर, गजब। यार कमाल कर दिया तुम लोगों ने। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 की ओर चलते हैं कि और कौन सा टाइप बनता है। मैं अभी और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जब सारे टाइप के डायग्राम हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा टाइप नंबर 4, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे। माताएं, मैंने कहा माताएं, मैंने कहा बहनें, माताएं बहनें एवं माताएं बहनें एवं महिलाएं, माताएं बहनें एवं महिलाएं, माताएं बहनें एवं महिलाएं। बताओ जल्दी से क्या डायग्राम बनेगा जी? बोलो जल्दी से क्या डायग्राम बनेगा? सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जितनी भी माताएं हैं इस पृथ्वी पर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या सभी की सभी माताएं, क्या क्या सभी की सभी माताएं बहनें हैं? बोलो। मैंने कहा क्या सभी की सभी माताएं बहनें हैं? ना जी ना, सभी माताएं बहनें नहीं हो सकती हैं कभी भी। देखो सभी माताएं बहन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम में से, अच्छा एक बार थम्स अप करने की कोशिश करना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। नीचे करना कमेंट। चलो, मैंने कहा माताएं बहनें और महिलाएं, तो मेरे प्यारे दोस्त माता, बहन और महिला, हमारे पास मेरे प्यारे दोस्त कहने के लिए ये है इस सवाल में कि सभी माताएं बहनें नहीं हो सकती। का एक बार थम्स अप करो वो साथी जो मतलब ये है कि भाई जो मतलब माता जी हैं उनके कोई भाई नहीं है, मतलब ऐसे साथी थम्स अप करो जिनके कोई मामा जी नहीं है और मौसी भी नहीं है, यानी नाना और नानी के अकेली है हमारी मम्मी, ऐसे होंगे ना? तो मेरे प्यारे दोस्त हर एक माता ऐसी हो जिनका कोई भाई हो या जिनकी कोई बहन हो, नहीं कह सकता। तो ऐसी कुछ माताएं होती हैं जो किसी की बहन होती हैं, ऐसी कुछ माताएं होती हैं जो किसी की बहन होती हैं। मैंने कहा ऐसी माताएं जो किसी की माताएं, मतलब ऐसी माताएं जो किसी की बहन नहीं है, या ऐसी माताएं जो किसी की बहन है, और इधर आ गई बहन, तो सभी बहन माता हो ये भी जरूरी नहीं है। हमारी कुछ बहन अभी ऐसी भी तो होंगी जिनकी शादी नहीं हुई, या शादी हो गई लेकिन अभी माता नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, चाहे ऐसी माताएं हो जो बहनें हैं, चाहे ऐसी माताएं हो जो बहनें नहीं है, चाहे ऐसी बहनें हो जो माताएं हैं, चाहे ऐसी बहनें हो जो माता नहीं है, वो सब की सब हैं तो महिलाएं ही, वो सब की सब हैं तो महिलाएं हैं। ये बनेगा उचित डायग्राम। और इसी को एग्जाम्पल को आप फीमेल से मेल की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पिता, मैंने कहा भाई, और मैंने कहा पुरुष। मैंने कहा पिता, भाई और पुरुष। हम सब के पिता भी तो ऐसे नहीं है कि, मतलब ऐसा भी तो होगा ना, हम में से कुछ पिता ऐसे भी तो होंगे जो जो किसी के भाई बहन नहीं है, मतलब हमारे कोई चाचा नहीं है, हमारे कोई बुआ नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं गुड्डा, आपको लेकर टाइप नंबर 5 की ओर। मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे गुड्डा जी टाइप नंबर 5 की ओर। टाइप नंबर 5 जरा ध्यान से सुनेंगे बहुत अच्छी तरीके से।
मैंने अच्छा ये बताओ पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं है मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और तुम अरे भैया कुछ समझ में ना आ रहा हो। एक बार सभी दिल फेंक दो भाई कि भैया परफेक्ट चल रहा है मामला, मजे आ रहे हैं दबा के, खूब बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। कोई टेंशन नहीं है संदीप भैया, लगभग सब समझ में। एक बार बोलो हाँ या ना। बोलो ना हाँ। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला टाइप नंबर 5 में मैंने यहां पर बोला यात्री, मैंने बोला यात्री बस और ट्रेन। मैंने बोला यात्री बस और ट्रेन। अरे वाह जी वाह, सबको समझ में आ रहा है पंडित जी है, कमाल, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है यात्री बस और ट्रेन, बहुत शानदार। सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत सारा प्यार, दिल से थैंक यू भाई, गजब, आप सभी को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है यात्री बस और ट्रेन। तो मुझे ये बताओ कि यात्री ठीक है, पैसेंजर हैं, ये तो किसी में भी जा सकते हैं, बस में भी बैठ सकते हैं, ट्रेन में भी, ई रिक्शा में भी, टेम्पू में भी, पैदल भी जा सकते हैं, अपनी मोटरसाइकिल भी ले जा सकते हैं। लेकिन बस का कोई भी रिलेशन ट्रेन से नहीं हो सकता। बस अलग है, ट्रेन अलग है। बस का ट्रेन से लेना देना नहीं है, बस अलग है, ट्रेन अलग है। और मेरे प्यारे दोस्तों, रही बात यात्रियों की, मतलब सवारियों की, तो यात्री आएंगे बिल्कुल मध्य में। यात्री एकदम मध्य में आएंगे, यात्री एकदम बीच में आएंगे। तो कुछ यात्री बस में जाएंगे, देखो देखो, ये बस है, ये ट्रेन है, ये यात्री है। कुछ यात्री बस में जा रहे हैं, कुछ ट्रेन में जा रहे हैं। और मेरे प्यारे गुड्डा, कुछ हो सकता है ये जो बीच वाले यात्री हैं, ये अपने किसी और साधन से जा रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि इनके अलावा कोई और वाहन ही नहीं है, हो सकता है उनके अपनी टमटम हो। सही है, चलो टमटम जानते हो। टमटम होती है, जैसे होता था ना कि भाई, जैसे किसी की वो होती है बिक्की है, या पुरानी बाइक है, या साइकिल है, मतलब, तो लोग बाग देखते हैं हाँ ये आ रहा हूं अपनी टमटम पे, पंडित तुम्हारे बोलते हैं टमटम, तो ये वो ही शब्द है। चलो जी, यहां तक बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज का, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यात्री बस ट्रेन हमने ले लिया। मैंने कहा लाल, मैंने कहा लाल हो गया। मैंने कहा प्यारे गुड्डा सफेद, और मैंने कहा फूल। मैंने कहा लाल, मैंने कहा सफेद, और मैंने कह दिया फूल। ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा लाल, मैंने कहा सफेद, एंड देन मैंने कहा फूल। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला? लाल, सफेद और फूल। सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से देखो, मैंने ये बोला कि लाल का और सफेद का नो रिलेशन, लेकिन जो फूल होगा, कुछ फूल लाल होंगे और कुछ फूल सफेद होंगे, कुछ फूल लाल होंगे और कुछ फूल सफेद होंगे, एंड देन ये डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। ये डायग्राम करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए, टाइप नंबर 6 क्या कह रही है? तो टाइप नंबर 6 क्या है? टाइप नंबर 6 को ध्यान से सुनेंगे। टाइप नंबर 6 ये है, टाइप नंबर 6 ये है, मेरे प्यारे दोस्त, ये बोलेगा सूर्य, सूर्य, ये बोलेगा तारा, सूर्य तारा, और मेरे प्यारे दोस्त सूर्य तारा, और ये बोलेगा मंगल। सूर्य तारा और मंगल, बताओ जल्दी से क्या डायग्राम है? सवाल यहां पर कह रहा है सूर्य तारा और मंगल, सूर्य तारा एंड मंगल।
तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला, ये सूर्य, तारा और मंगल बोल रहा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान सुनो, सूर्य, तारा और मंगल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सूर्य है वो एक तारा है। सभी प्यारे दोस्तों को ये बात पता होगी कि जो सूर्य है वो एक तारा होता है। और रही बात मंगल की, तो मंगल अलग होगा क्योंकि मंगल तो ग्रह का नाम है। मंगल ग्रह का नाम है। तो सूर्य, तारा और मंगल, मैं इस प्रकार से चीजों को बोल सकता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि उत्तर प्रदेश, मैंने कहा भारत, एंड देन मैंने कहा श्रीलंका। सभी प्यारे दोस्त बताओ, ये भी तो परफेक्ट है ना। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है, उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है। मैंने बोला श्रीलंका अलग है, तो श्रीलंका इन दोनों से अलग हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आई है? बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी, यहां तक ओके हुआ? टाइप नंबर 6 हो गए, टाइप 7 की ओर चलो अब। टाइप नंबर 7 कौन सा है? तो टाइप नंबर 7 की ओर चलते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, टाइप नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलो इस बार एक काम करता हूं, मैं तुमको पहले ही ये हिंट दे देता हूं कि इस प्रकार का हम डायग्राम बनाने वाले हैं। ये वाला, बताओ ये किस किस चीज का डायग्राम हो सकता है? बताओ जल्दी से, मुझे ये बताओ ये किस चीज का डायग्राम हो सकता है? सभी प्यारे साथी जवाब देंगे, सभी प्यारे साथी जवाब देंगे कि ये डायग्राम किस चीज का डायग्राम हो सकता है। बोलो जल्दी, सारी सभी सभी प्यारे साथी, ये डायग्राम किस चीज का डायग्राम हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये डायग्राम पता है किस चीज का है? ये है पिता, मेरे प्यारे दोस्त, पिता, पुरुष और बच्चे। ये डायग्राम है पिता, पुरुष और बच्चे का। पिता, पुरुष और बच्चे, ध्यान देना, कुछ साथी पिता, पुरुष, बच्चे का डायग्राम ऐसे करके बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बनेगा पिता, पुरुष और बच्चे का, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जितने भी पिता हैं वो सभी पुरुष होंगे, ये पिता होंगे। जितने भी पिता होंगे वो पुरुष होंगे। और रही बात बच्चे, तो सभी पिता और सभी पुरुष बच्चे नहीं हो सकते, कुछ कुछ पुरुष बच्चे होंगे। अब आप लोग कहेंगे भैया जो पिताजी हैं वो भी तो दादाजी के लिए बच्चे ही हैं, जो पिताजी हैं वो भी तो दादाजी के लिए बच्चे हैं। अच्छा, ऐसे तो दादाजी भी परदादाजी के लिए बच्चे हैं। यार एक अवस्था की बात होती है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप पिताजी को बच्चे बोल देंगे, आप पिताजी को हैप्पी चिल्ड्रन डे विश थोड़ी ना करने वाले हैं। इस बात को ऐसे समझना है। तो पापा को कभी हम हैप्पी चिल्ड्रंस डे तो विश नहीं करते ना। तो ये बात ध्यान रखना। ये डायग्राम बनने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे टाइप नंबर, मैंने कहा टाइप नंबर 8। चलो जी बताओ टाइप नंबर 8। और मैं आपको एक हिंट फिर से दे रहा हूं कि डायग्राम है ये वाला। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, ये वाला डायग्राम है। ये किस चीज का डायग्राम हो सकता है? बताओ जल्दी। मैंने बोला ये डायग्राम, देखो इस दोनों में अंतर क्या है।
पहला सर्कल दूसरे के अंदर है दोनों में, लेकिन जो तीसरा सर्कल है वो यहाँ केवल बाहर वाले को टच कर रहा है और यहाँ दोनों को ही टच कर रहा है, यहाँ दोनों को ही टच कर रहा है। बताओ क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों? बोलो भाई जल्दी से, इसका उचित वेन डायग्राम क्या बन सकता है? देखता हूं कौन कौन साथी बताते हैं, जल्दी जल्दी कौन कौन साथी ऐसे हैं जो बताते हैं कि इसका करेक्ट डायग्राम क्या बन सकता है। चलो मैं बताता हूं, प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। ये बन सकता है पिता, यहां पर मैं लिख सकता हूं पुरुष, और यहां पर मैं लिख सकता हूं प्यारे दोस्तों इंजीनियर। इंजीनियर लिखो, शिक्षक लिखो, वकील लिखो, डॉक्टर लिखो, कुछ लिखो, कोई भी व्यवसाय। मुझे एक बात बताओ, हमारे जितने भी पिता होते हैं वो सभी पुरुष होते हैं। रही बात इंजीनियर की, तो सभी पिता इंजीनियर नहीं हो सकते, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी पिता इंजीनियर ही ना हो। सभी पुरुष इंजीनियर नहीं हो सकते, और ऐसा भी नहीं है कि कोई पुरुष इंजीनियर ना हो। तो कुछ पिता और कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं। ऐसे बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जरा नेक्स्ट ध्यान से सुनना, टाइप नंबर 9 की ओर चलते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त। टाइप नंबर 9 की ओर चलेंगे। तो टाइप नंबर 9 है मेरे प्यारे दोस्त, आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनना, आपसे यहां पर कह रहा है लड़के, या फिर आपसे यहां पर विद्यार्थी लिख देगा, विद्यार्थी। आपसे कहा खिलाड़ी, आपसे देखो क्या बोला, विद्यार्थी बोला, खिलाड़ी बोला, और मेरे प्यारे दोस्तों नर्तक बोला। नर्तक, नर्तक बोला, नर्तक यानी कि डांसर। आई एम ए डिस्को डांसर, ये वाला। बताओ जल्दी से, आई एम ए डिस्को डांसर। बताओ जल्दी, विद्यार्थी, खिलाड़ी और नर्तक का उचित डायग्राम क्या बन सकता है? मेरे प्यारे साथी, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी खिलाड़ी नहीं हो सकते, पर कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं। और रही बात नर्तक की, तो कुछ विद्यार्थी और कुछ खिलाड़ी नर्तक हो सकते हैं। नर्तक का डायग्राम ये बनेगा। मैंने कहा कि यहां पर बनेगा नर्तक का उचित वेन डायग्राम। सभी प्यारे साथी यहां तक बताओ जल्दी से, क्या हमें एक एक तथ्य, एक एक सही चीजें की जानकारी हो रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। टाइप नंबर 10 पर आते हैं। टाइप नंबर 10, और ये लास्ट टाइप है। इसके बाद एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन में कोई अदर डायग्राम नहीं जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर बोला मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथी, यहां पर मैंने आप लोगों से बोला हरियाणा, मैंने बोला हरियाणा, मैंने बोला पंजाब, और मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बोला चंडीगढ़। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, मैंने बोला चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। अब देखो, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का अगर मैं बात करूं तो भाई चंडीगढ़ दोनों की ही राजधानी है, तो चंडीगढ़ तो दोनों में ही काउंट होगी ना। हरियाणा में भी काउंट होगी और पंजाब में भी काउंट होगी, हरियाणा में भी काउंट होगी। थम्स अप करके बताओ, चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है, यस और नो? यस और नो? सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। नर्तक क्या होता है भैया? भैया नर्तक होता है डांसर, सिंगर होता है गायक, लेखक होता है राइटर। तो ये चीजें समझनी है। मेरे सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे। तो देखो, हरियाणा को मुझे यहां
हरियाणा को मुझे यहां पंजाब के साथ मिलाकर रखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि चंडीगढ़ दोनों में कॉमन है। तो ये जो बीच वाला ये वाला एरिया है, यही चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करेगा, यही चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करेगा प्यारे दोस्तों। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, क्या ये बात समझ गए हैं? जल्दी से बताएंगे क्या मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी ये बात समझ गए हैं? कल मैं इन डायग्राम के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। सभी प्यारे साथी बता दो, तैयार हो कल के लिए? टॉप 50 क्वेश्चन, कल 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके आऊंगा और कल 50 क्वेश्चन ही हम लोगों को यहां पर डिस्कस करने हैं। सभी प्यारे साथी सुन लो ध्यान से, मैं आप लोगों को आकर ये पूरे के पूरे 10 डायग्राम बना के रख दूंगा एक साथ, और फिर 50 क्वेश्चन आपको दिखाता चलूंगा और आप मुझे बताते चलोगे कौन से वाले का कौन सा एकदम सही है। भाई लिख रहे हैं भैया जी ये डायग्राम तो आज तक हमने देखा ही नहीं। गुड्डा, सब चीज देखोगे, हर चीज सीखोगे। ये डायग्राम केवल ऐसा नहीं है कि इसी का बनेगा, ये डायग्राम जलचर, थलचर और मेढक का भी बन सकता है। समझ रहे हो ना? जलचर और मेरे प्यारे गुड्डा थलचर और मेढक का भी बन सकता है, क्योंकि जल और थल कुछ आपस में कॉमन, जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और मेढक बन सकता है। क्योंकि देखो जल में रहने वाले कुछ ऐसे होंगे जो जो जमीन पर भी रहते हैं, कुछ तो होंगे ना, कुछ तो होंगे ना, जल पर भी रह लेते हैं और जमीन पर भी रह लेते हैं। कछुआ दोनों में रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। और रही बात मेंढक, देखो मेंढक को मैंने बीच में रख सकता हूं, मतलब यार सब चीजें बनेंगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, कल 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आप सभी प्यारे साथियों के लिए, और सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे, कल के बाद कोई भी चीज गलत नहीं होगी। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, जो साथी पूछते हैं रीजनिंग के लिए बढ़िया किताब, मेरे दोस्त देखो, अगर आपके पास पहले से कोई किताब है तो सब किताबें अपने आप में बढ़िया ही होती हैं, कोई किताब बेकार नहीं होती। मैं यहां पर ये हल्ला मचाने लग जाऊं भैया तर्क ज्योति मेरी किताब है उसे ले लो, ये सारी चीजें, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे दिल से ये लगेगा कि यार इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं बाकी सबको बेकार बता रहा हूं, जबकि कोई भी बेकार नहीं होती मेरी नजर में। ना कोई किताब बेकार है, ना कोई टीचर बेकार है, कोई भी बेकार नहीं होता है। बस हमें समझ में किसका आ रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, किताब वास्तव में कोई बेकार नहीं होती। अगर आपके पास पहले से कोई भी किताब है प्यारे साथियों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप उससे पढ़िए, फिर आपको अलग से कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका मन ये है कि नहीं अभी मेरे पास कोई भी किताब नहीं है और मैं एक बेहतर किताब की तलाश में हूं, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप इस स्थिति में तर्क ज्योति किताब ले सकते हैं। तर्क ज्योति ये वाली किताब ले सकते हैं, और ये किताब मुझे लगता है लगभग बुक सेलर के पास से लगभग लगभग आपको 180 रुपए के आसपास मिलेगी बुक सेलर से, जब आप अपने नजदीकी बुक सेलर से लेंगे। बाकी तो फ्लिपकार्ट वगैरह से भी इसे ले सकते हैं, लेकिन उससे फ्लिपकार्ट वगैरह से 8-10 दिन का टाइम लगेगा। बुक सेलर से आप हैंड टू हैंड एक हाथ से रुपए देंगे, दूसरे हाथ से किताब लेंगे। तो ये वाली बात है, आपके कहीं भी ये किताब मिल सकती है। बाकी अगर ये हो कि भैया हमारे शहर में नहीं मिल रही, हम गए थे हमारे शहर में किताब नहीं है, तो आप टेलीग्राम पर मुझे टैग करके ये जानकारी दे सकते हैं कि भैया हमारे इस शहर में इस बुक सेलर के पास ये किताब नहीं है। चाहो तो उन बुक सेलर का नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं उसमें, मैं उनसे खुद बात करके वहां किताब पहुंचवा दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है ना गुड्डा? तो सभी प्यारे दोस्त इसे ले सकते हैं लाजवाब बेहतरीन तरीके से। और मैं फिर से कह रहा हूं, पहले से कोई अच्छी किताब अगर है और आपकी रीजनिंग एक अच्छी खासी है, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है इस किताब को लेने की, फिर आप इसे अवॉइड करिएगा। ठीक है? ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।